लगातार आपको उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के बारे में बता रहे हैं। इस समय उज्ज्वल पंडित जी हमारे साथ हैं, जो लगातार भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे जानेंगे इस समय किस स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से, जिस उत्साह और उमंग और ऊर्जा के साथ उत्तराखंड के युवा नौजवान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, और वहीं और जिन्हें मैनेजमेंट का गुरु और लगातार 4 बार से विधानसभा हरिद्वार में वहाँ से एक के बाद एक बेहतरीन जीत दर्ज कराने वाले ऐसे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बढ़ रही है, निश्चित तौर पर जो नारा हमारे नेताओं ने दिया है, अब की बार 60 पार, इस बात को धरातल पर उतरते हुए पूरा देश देखेगा। ये नारा केवल नारा बन के नहीं रहेगा, ये इस बात का संदेश देगा कि विश्व में बसा हुआ हिंदू धर्मावलंबी जो इस देवभूमि के अंदर पवित्र देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए, अपनी धार्मिक यात्राओं के साथ साथ जो पर्यटन का उमंग और उत्साह लेने के लिए जो यात्री श्रद्धालु तीर्थाटन करने और पर्यटन करने आता है, उन सबको यहाँ का विकास, यहाँ की कार्य, यहाँ की योजनाएं, यहाँ की सड़कें, यहाँ का जल, यहाँ का जंगल, यहाँ की ज़मीन, सब कुछ जिस बेहतरी के प्रकार से समाहित होकर और सुसज्जित होकर जब यहाँ दिखेगा, तो विश्व में इस उत्तराखंड की छवि जिस प्रकार की बननी चाहिए वो आध्यात्मिक छवि बनेगी। और नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार का यहाँ लगाव है, इस उत्तराखंड की वादियों में रहकर उन्होंने अपनी वो जो ऊर्जा प्राप्त करी है, जिस ऊर्जा के आधार पर वो देश का संचालन कर रहे हैं, वो ऊर्जा का संचार यहाँ आने वाले हर तीर्थयात्री, हर श्रद्धालु और हर पर्यटक में दिखेगा। उज्ज्वल जी, अब क्या जो विधानसभा है आपकी, जो आप क्षेत्र की, इसमें कांग्रेस का क्या मुकाबला मानते हैं भाजपा का कांग्रेस का? देखिए, जिस विधानसभा रानीपुर की हम लोग बात करते हैं, यहाँ कभी भी मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी से इतर कभी भी, बहुत लंबा इतिहास इसका रहा है, और 2012 में तो नई विधानसभा बन गई थी हरिद्वार और भादराबाद का हिस्सा मिलाकर, तब भी 2 बार से विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, 53,000 से ज़्यादा वोट लोकसभा चुनाव में हमें मिले। यहाँ बनी नई नगर पालिका, वहाँ पर 13 वार्ड पड़ते हैं, 13 वार्ड में से 11 सभासद नगर पालिका शिवालिक नगर के हैं। इस विधानसभा में पड़ने वाले नगर निगम के क्षेत्र में 18 वार्ड आते हैं, वहाँ में से 12 वार्डों में पार्षद नगर निगम के हैं। यहाँ जो नगर पंचायत आती है, उस पंचायत में प्रतिनिधि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रधान भारतीय जनता पार्टी के हैं। शिवालिक नगर का जो इंटरनल मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हम अगर बीएचएल के अंदर काम करने वाले कामगार यूनियन की बात करें, तो बीएमएस के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रभाव है। यहाँ किसी से कैसे मुकाबला करेंगे? हमारे नेता यहाँ विकास कर रहे हैं। हमारा इतना साधारण और सज्जन और स्वच्छ छवि वाला है, जिस पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, जिसके पहनावे और रहन सहन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया, वो आज भी उन आम सामान्य लोगों की तरह मिलना जुलना और उनके पास बैठना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, स्वयं थाने में चलकर अगर छोटी छोटी थाने और चौकियों की समस्याओं को स्वयं चलकर निपटाते हैं, तो ऐसे सज्जन व्यक्ति के साथ तो जनता खड़ी होती है। वो निश्चित तौर पर ज़मीन का नेता है। सड़कों का, गलियों का, देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है ना, वो आँख पर काली पट्टी बांध कर चलती है। हम जिस क्षेत्र को जाते हैं, मैं यहीं से आपको शुरू होता हूँ। शिवालिक नगर में एंट्री करने के लिए कभी एक पुल होता था जब हम बात करते थे सिंगल इंजन की। आज जब हम डबल इंजन की बात कर रहे हैं, तो डबल पुल भी हमने बना दिया है। हम बात करते हैं कामगारों की, हमने इस शिवालिक नगर के इस शुडकुल क्षेत्र के अंदर रोजगारों के लिए, रोजगार प्राप्त करने वालों के लिए बेहतरीन जीवन देने का काम किया, इसलिए लोग यहाँ परमानेंट बस रहे हैं। उन श्रमिकों के लिए हमने ईएसआई हॉस्पिटल बनाने का काम किया है, जो उनको दर दर भटकना पड़ता था। हमने इसी विधानसभा के एक दूसरे छोर पर 500 बेड का मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। हमने एक दूसरे क्षेत्र में ज्वालापुर जो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के सामुदायिक केंद्र को उच्चीकृत करने का काम किया है। वहाँ पर 80 लाख से ज़्यादा इक्विपमेंट हमने देने का काम किया कोरोना काल के अंदर। उसके अलावा वहाँ पर जो और मशीनों की, एक्सरे मशीन वगैरह की और वेंटिलेटर की विभिन्न व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ की गई हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे
जहाँ पर ये खुले तार होते थे, इंसुलेटर वायर हमने बिछाने का काम किया है। तो यहाँ किस प्रकार से वो लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। यहाँ की सड़कें, आज दिल्ली से हरिद्वार आने के लिए 6 घंटे का सफ़र लगता था, 3 घंटे का सफ़र लगता है। देहरादून से हरिद्वार आने के लिए 3 घंटे लगते थे, तो आज 40 मिनट लगते हैं। ये हमने विकास किया है। हमने बाहरी सड़कों का विकास किया है, तो अंदरूनी सड़कों का विकास किया है। आप जो नलकों में जिस प्रकार से पानी आता है, इस प्रकार से हमने गैस पाइपलाइन देने का काम किया है। हमने कोरोना काल के अंदर लोगों को सहायता पहुंचाई है, राशन पहुंचाया है। और तो और हमारे इस विधायक ने कोरोना पेशेंटों को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पतालों तक पहुंचाने का काम सिर्फ इस यहाँ के विधायक ने किया है, जबकि किसी दूसरे नेता ने नहीं। एक बल्ब, सिंगल बल्ब अगर किसी कांग्रेस के नेता या किसी ने लगाया हो। इसके साथ साथ शिवालिक नगर पालिका को पहली पालिका बनने के बाद ही राष्ट्रपति पुरस्कार से स्वच्छता के रूप में पुरस्कार मिला है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये थे हमारे साथ उज्जवल पंडित जी, जो विधानसभा यहाँ देख रहे हैं। इनका कहना है कि आदेश चौहान जी लोगों के दिलों में बसते हैं, और ऐसा ही लगता है कि इस बार मतदाताओं ने मन बना रखा है, तीसरी बार भी विधायक बनाकर आदेश चौहान जी को यहाँ से भेजेंगे। सत्या ऑनलाइन न्यूज़ के लिए पुरुषोत्तम शर्मा, हरिद्वार।